नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल धूप अरात्रिक में। दोस्तों, आज हम जिस विषय के ऊपर बात करने जा रहे हैं वो विषय एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। वो महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि शायद हम लोगों में से अगर कोई वहाँ पर गया भी है और अगर नहीं भी गया है तो वो इस विषय की साक्षी तो ज़रूर है और इस विषय को वो जानते ज़रूर है। इस विषय को वो प्रतिदिन जो है ना वो देखने की इच्छा रखता है और कम से कम जीवन में एक बार उस विषय की साक्षी रहने का सौभाग्य अपने आप को देने के लिए हमेशा हम लोग तत्पर रहते हैं। वो विषय है बनारस की गंगा आरती। बनारस की गंगा आरती में आप जब भी जाएंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि आप शायद पहले ही दिन जो है यानी कि आप पहली बार इस चीज़ को जो है ना देख रहे हैं, क्योंकि हर बार आप चाहे जो है उसे 10 साल तक एक तरीके से ही देखते क्यों ना रहे दोस्तों, पर हर बार हर दिन आपको वो जो है ना वो नया ही लगेगा, यानी कि आपको एक एहसास ही नया होगा। लॉकडाउन के चलते जो है दोस्तों इस समय पूरे ये जो है ना देश भर में लॉकडाउन है और इस वजह से जो है गंगा आरती में भी उसका जो है ना आंच आ चुका है। यानी कि गंगा आरती भी जो है ना केवल सांकेतिक और प्रतीकात्मक रूप से ही निभाई जा रही है। दशाश्वमेध घाट में हर शाम को जैसे उत्सव का माहौल होता है, पर अभी देखिए अभी जो है वहाँ पर सिर्फ एक आरती हो रही है, यानी कि धूप के दीप के वो सुगंध तो वहाँ पर अभी भी है। धूप के दीप के उस ज्योति, उस धुएं, उस पवित्र धुएं की महसूस तो आपको वहाँ पर अभी भी हो रहा है, यानी कि हो सकता है। पर वहाँ पर जो है ना लॉकडाउन के चलते एक सुनसान, एक सन्नाटा छाया हुआ है। पर फिर भी जो है दोस्तों इस नियम को, इस परंपरा को सालों से 19वीं यानी कि 1991 से ये जो परंपरा है ये शुरू हुआ था दोस्तों, तो आज तक इस चीज़ को कभी भी बंद नहीं किया गया। और आज भी जब पूरे देश भर में इस तरह की परिस्थिति है, वहाँ पर कोई ना कोई जो है ना प्रतिदिन जाकर इस आरती को करता है। दोस्तों, हम धूप अरात्रिक जो है वो बनारस और बंगाल की संस्कृति से बहुत ज़्यादा प्रभावित है, तो इसलिए जो इस परंपरा को, हमारे भारतीय संस्कृति को जो है ना इतने सारे समस्याओं के बावजूद जो है, जो पुजारी वहाँ पर जाकर सुबह शाम की आरती कम से कम कर रहे हैं, एक आरती ही सही, यानी कि केवल धूप दीप से ही आरती ही क्यों ना कर रहे हैं, पर वो जो प्रतिदिन की इस आरती परंपरा को वो निभा रहे हैं, तो वो भी हमारे इस मुसीबत के समय वो भी इस प्रकार की, यानी कि इस जो जंग है, एक प्रकार के जंग हम लोग लड़ रहे हैं जो कि ज़रूरी सेवा है एक प्रकार से, तो ये भी एक प्रकार से अपनी संस्कृति को बनाए रखने के लिए वो प्रतिदिन जाकर जो पुरोहित या फिर पुजारी उस आरती को कर रहे हैं, उन्हें हमारा शत शत नमन है। कई सारे मंदिरों में मैंने एक एक न्यूज़ में पढ़ रहा था मैं, तो वहाँ पर ये देख रहा था कि कई मंदिरों में जो है ना भगवान को केवल गुड़ के पानी का भोग चढ़ाया जा रहा है, क्योंकि अभी जो है भोग अलग से बनाने वाले ही नहीं है, केवल जो है पुजारी लोग हैं, क्योंकि हर किसी को तो भोग बनाना नहीं आता। जो लोग पूजा करते हैं उन्हें शायद भोग बनाना नहीं आता है, वो केवल पूजा और आरती के विषय को ही जानते हैं और उसी चीज़ को करते हैं। पर फिर भी देखिए दोस्तों, जो पूजा आरती यानी कि कम से कम 2 वक्त भगवान की धूप आरती ये सब कुछ कर रहे हैं, या फिर जो है दिन में 5 बार भी जो लोग कम से कम आरती कर रहे हैं, उनकी साधारण पूजा कर रहे हैं, गुड़ के पानी से या फिर मिश्री के शरबत से ही कम से कम भगवान को भोग लगा रहे हैं, इन मुसीबत के इस समय में भी जो है ना वो अपने इन संकल्पों से नहीं हटे हैं। हम उन सभी को जो है ना नमन करते हैं दोस्तों। गंगा आरती के विषय में इस यहाँ पर इस विषय से हम लोग कह रहे हैं क्योंकि गंगा आरती जो है एक खुले जगह पर होती है। वैसे तो लॉकडाउन के बहुत पहले से ही जो गंगा सेवा निधि जो गंगा आरती के मूल रूप से आयोजन करते हैं, उन्होंने ये जो है ना वहाँ पर गैदरिंग यानी कि लोगों का जो है आकर वहाँ पर गंगा आरती देखने पर रोक लगा दिया था। वो अपनी फेसबुक के पेज में जो है ना हर समय अपने प्रतिदिन की गंगा आरती के अपडेट देते रहते हैं, ताकि जो है कम से कम लोग घर पे बैठे भी जो है ना माँ गंगा की एक आरती की झलक पा सके और एक आरती को देखकर जो है उनके मन में क्योंकि अभी हम लोग घर पे रह रहे हैं तो हमारे मन में कई सारी चिंता हमारे भविष्य को लेकर
लेकर हो रहा है, कई प्रकार के अवसाद जो है ना हमें घेर रहा है। तो मानसिक इस बीमारी से जो है ना निपटने के लिए अगर हम प्रतिदिन शाम को कम से कम ये गंगा आरती देखते हैं, या फिर जो है उस फेसबुक पेज के माध्यम से अगर दूसरे दिन भी उस गंगा आरती को देखते, तो ये हमारे लिए एक उम्मीद है कि हम आगे की ओर बढ़ रहे हैं। ऐसे समस्याओं में, ऐसी चीज़ों में जैसे डॉक्टर जो काम कर रहे हैं मरीजों को बचाने के लिए, उसी तरीके से मैं ये कहूँगा कि जैसे हमारे शरीर के लिए इलाज की ज़रूरत है, हमारे मन के लिए भी हमारी संस्कृति का होना काफ़ी ज़रूरी होता है दोस्तों। तो इस समय यानी कि ऐसे समय में जो हमारे ये डॉक्टर भाई बहन हैं, जो हमारे पुलिस है, जो हमारे इन सुरक्षा व्यवस्थाओं को देख रहे हैं सही तरीके से, उनको तो हमारा नमन हर दिन है, प्रतिदिन है। कभी कभी जो है ना हम इन्हें भी नमन करें जो कि कम से कम हमारी इन संस्कृतियों का पालन करते हुए जो है ना हमारे मन के जो वो अवसाद है उन्हें दूर करने के लिए भी प्रतिदिन प्रार्थना किए जा रहे हैं दोस्तों। गंगा आरती में जो है ना जब मैं कई समय जो है ना कई समय घर पे रहना पड़ रहा है अभी प्रतिदिन, तो सच में कई प्रकार की चिंता अपने मन में आ ही जाता है। उन सारी चीज़ों से मैं कभी कभी जो है ना कई सारे उत्तर खोज नहीं पाता हूँ, क्योंकि भविष्य की चिंता हम सभी को रहता है। जीवन रहता है तो जीविका रहती है दोस्तों। तो इसलिए जो है ना उसकी चिंता हमें लगी रहेगी जब तक जीवन रहेगी। और ये जो हम परिस्थितियों से चल रहे हैं उसका अभी भी किसी भी प्रकार से जो है ना स्पष्टता नहीं मिला है कि ये कब ख़त्म होगा, कब सही से क्या होगा और क्या नहीं, क्योंकि अभी भी रिसर्च हो रहे हैं और रिसर्च का एक नतीजा कुछ नहीं होता। यानी कि आज शायद एक नतीजा आपको मिल रहा है कि कल कुछ दिन बाद शायद आपको कोरोना से मुक्ति मिल सकता है, पर दूसरे रिसर्च उसे नकार भी सकता है। तो इसलिए जो है रिसर्च जो है एक ऐसी रिसर्च जब जो है बहुत संवेद रूप से, यानी कि बहुत सारी चीज़ों का उसकी मान्यता जो है बहुत ज़्यादा हो जाती है, उसी रिसर्च को जो है ना प्रधानता दी जाती है। तो अभी मुझे नहीं लगता ऐसे हम किसी भी निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कोरोना को लेकर। तो अभी ऐसे जो समय में जो है ना जो गंगा आरती मैं जब कभी कभी फेसबुक पेज खोलकर देखता हूँ तो मुझे सच में बहुत गर्वित महसूस होता है कि ऐसे मुश्किल घड़ी में भी गंगा सेवा निधि और बनारस के दूसरे गंगा घाटों पर जो आरती होती है वहाँ पर भली भव्य तरीके से आरती का आयोजन नहीं किया जा रहा है, पर प्रतिदिन की ये जो कम से कम धुंजी धूप या फिर जो है दीपमाला जो है उनसे जो आरती कम से कम की जा रही है। और वो जब जो है ना लोग देखते हैं दोस्तों, यानी कि घर बैठे लोग जब इस चीज़ को देखते हैं, इसे कम से कम उन्हें एक उम्मीद बनी रहती है कि नहीं, हम इस परिस्थिति से लड़कर जो है ना हम आगे ज़रूर बढ़ेंगे। तो इसलिए दोस्तों जैसे हमारे डॉक्टर भाई बहन को आप हमेशा धन्यवाद कीजिए, उन्हें किसी भी प्रकार से धन्यवाद देने का मौका मत छोड़िए। जो लोग हॉस्पिटल में मेहनत कर रहे हैं, हमारे नर्सेज जो है उनका भी धन्यवाद कीजिए, क्योंकि उनकी सेवा के माध्यम से ही जो है ना अभी भी जो है इन सारी चीज़ों पर नियंत्रण पाया जा सका है। जो हमारे पुलिस जो सुरक्षा कर्मी हैं उनका भी धन्यवाद ज़रूर कीजिए। और हमारी सरकारों के भी, बहुत सारे लोग ये कहेंगे कि इस राज्य सरकार बहुत अच्छा कर रहा है, वो राज्य सरकार बहुत अच्छा कर रहा है, ये केंद्र सरकार को ये करना चाहिए था, वो नहीं कर रहा है। मैं मानता हूँ दोस्तों हर किसी में खामियां होती है, हर किसी में जो है ना कुछ गलत विषय होता है, हर कोई चीज़ जो है हमारे तरीके से नहीं हो सकता। पर इतने बड़े आबादी वाले देश में सरकार फिर भी जो भी सारे काम कर रहे हैं ना दोस्तों, उसके लिए उन्हें भी धन्यवाद देना हमारा ज़रूरी है। क्योंकि ऐसी आपातकालीन महामारी की परिस्थिति में जो है ना सरकार अगर अपनी तरीके से जो है, क्योंकि देखिए दोस्तों कोई ये नहीं चाहता, क्योंकि जो अपने राज्य की क्षमता में है तो वो अगर उसके राज्य में ही किसी लोगों का जो है ना बहुत ज़्यादा क्षय हो जाएगा, यानी कि लोग अगर कम हो जाएंगे किसी बीमारी या फिर किसी से पीड़ित होकर, तो उनके आसन का क्या महत्व रह जाएगा। तो इसलिए जो है ना अगर आप इस तरह से भी सोचते हैं ना, तो मैं कहूँगा कि हमें अपनी सरकारों को, चाहे वो राज्य की सरकार हो, चाहे हमारी केंद्र की सरकार हो, या फिर अगर आप विपक्ष की भी बात करें, तो सभी का इसमें धन्यवाद करना चाहिए। क्योंकि ये जो सरकारें हैं ना, ये हमारे लिए जो है ना कई प्रकार के
ताकि हम स्वस्थ रहें, हम सुविधा में रहें और हमें जो है ना ज़रूरी सामान जो है इन सारी चीज़ों की कभी किल्लत ना हो, इस विषय पर वो ध्यान रख रहे हैं। हाँ, बहुत सारी जगह पर शायद बहुत सी जो चीज़ें हैं वो शायद मैनेज नहीं हो पा रहा है, मैं ये भी मानता हूँ, पर उसमें शायद सरकारों को और भी ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, पर वो शायद नहीं दे पा रहे हैं या फिर वो उस विषय को उतना ज़्यादा अभी भी ध्यान से नहीं कर रहे हैं। पर फिर भी मैं कहूँगा वो जितना भी कर रहे हैं उन्हें उत्साहित करिए, उन्हें धन्यवाद ज़रूर करिए दोस्तों। और साथ में ये जो गंगा आरती कर रहे हैं लोग या फिर जो मंदिरों में कम से कम प्रतिदिन सुबह शाम की आरती कर रहे हैं, जो भी पुजारी है, जो भी पंडित जी हैं या फिर जो भी साधारण लोग वहाँ पर जाकर कम से कम पूजा के बर्तन वगैरह मांझ कर जो है मदद कर रहे हैं, उन सभी को, क्योंकि हमारे संस्कृति का भी वो जो है ना, हमारी संस्कृति को इस तरीके से पकड़े रखने में, यानी कि हमारी संस्कृति की धारावाहिकता नष्ट ना हो, इस विषय को जो है ना, इस परंपरा को ना टूटने देने की संकल्प से वो भी प्रतिदिन अपना कार्य कर रहे हैं। तो उन्हें भी धन्यवाद ज़रूर दीजिए, जो मंदिरों में जो ऐसे दशाश्वमेध घाट से लेकर बनारस के कई घाटों में जो है ना आरती कर रहे हैं। बारिश में मैं देख रहा था कल की गंगा आरती हो रही है, बारिश के भीतर एक पुरोहित आकर जो है, आप कहेंगे तो उसे तो सैलरी मिल जाएगा। हाँ दोस्तों, सैलरी मिलेगा क्योंकि वो उसका काम है, उसे उसकी सैलरी ज़रूर मिलेगा, पर फिर भी इस संकल्प को निभाना, एक संकल्प सिर्फ सैलरी का मोहताज नहीं होता है। सैलरी के कारण जो है ना वो बोल सकता है कि मेरे सैलरी जो है एक दिन का आप काट लीजिए, मैं नहीं जाऊंगा बारिश के भीतर या फिर ऐसी समस्याओं के भीतर, पर वो ऐसा ना कहते हुए जो है ना इस संकल्प को निभाने के लिए कम से कम वो इसमें संपूर्णता से योगदान दे रहा है कि वो जो है इस विषय को वो अनदेखा ना करते हुए, यानी कि उसे भी पता है कि ये वायरस जो है ये किसी भी प्रकार से किसी भी माध्यम से हो सकता है, पर इन सारी चीज़ों की परवाह ना करते हुए, जैसे हमारे सब्जी वाले भाई जो है सब्जी बेच कर जो है हमें ये कम से कम मौका दे रहे कि हम जो है दिन में एक दिन खाना खा सके दोस्तों। तो इस तरीके से जो है ना हमारे संस्कृति की जो मतलब हमारे संस्कृति को अभी जो है धारावाहिकता से निभाने में जो पुजारी, जो भाई लोग जो है मदद कर रहे हैं, यानी कि संपूर्ण अपने संकल्प के साथ इस कार्य को कर रहे हैं कि इस लड़ाई को जारी रखना है, हमें अपने भविष्य की ओर जाना है और उम्मीद के दिया और धूप को जो है ना बुझने नहीं देना है, क्योंकि आगे चलकर हम इस धूप के सुगंध वाले और ऐसे कई दीपे जलाकर जो है ना हम देव दीपावली फिर से मनाएंगे दोस्तों। तो दोस्तों वो दिन दूर नहीं है, इसलिए हर किसी को जो है ना आप थैंक्स ज़रूर करिएगा। मुझे लगा कि ये वीडियो बनाना चाहिए क्योंकि हमारे जो डॉक्टर से लेकर पुलिस से लेकर जो सब्जी विक्रेता है उन सभी को तो हम बात कर रहे हैं, पर सभी लोग जो है इन मंदिरों में और जो गंगा घाटों में आरती कर रहे हैं उनका भी हमें धन्यवाद करना चाहिए, क्योंकि वो भी हमारी संस्कृति को जो है ना बनाए रखने में, इस मुश्किल के घड़ी में हमारे भीतर उम्मीद को बनाए रखने में जो है ना बहुत योगदान दे रहे हैं दोस्तों। तो इन्हें भी आप धन्यवाद ज़रूर करिएगा दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइए। अगर अच्छा लगा है तो इसे लाइक और शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा, और अगर आप हमारे इस चैनल में नए आए हैं तो और हमारे यहाँ पर दिखाए गए जानकारी आपको अच्छा लग रहा है तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में नई किसी जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।